नमस्कार दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस में एक आता है अभी औसत चाल का क्वेश्चन आता है। अभी औसत चाल क्या होती है? अभी इसमें दो फार्मूले लगते हैं। अभी तो दोनों बता देता हूं आपको। एक तो औसत चाल निकालनी हो तो ये होती है अभी कुल दूरी अपॉन में कुल समय। जब दूरी दे रखी हो कि भी यहां से यहां तक ये दूरी दे रखी है, मान लो 50 किलोमीटर, और कुल समय दे रखा हो 5 घंटे, तो हम औसत चाल निकाल लेते हैं। अभी दूसरी औसत चाल निकालने का एक फार्मूला और होता है। अभी दूरी दे रखी हो और अलग अलग चाल दे रखी हो x और y, तो उसका औसत चाल निकालना हो तो उसका जो फार्मूला है वो क्या होगा? 2 इंटू में x इंटू में y और x प्लस में y। ये औसत चाल निकालने का फार्मूला होता है। अभी अगर इसमें समय दे रखा हो और इसमें अलग अलग चाल दे रखी हो, तब अब ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है। शहर ए से बी एक कार 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा बी से सी तक उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यदि ए से बी और बी से सी की दूरी समान हो, यानी तो कुल यात्रा में औसत चाल क्या होगी? यानी ए से बी, ये ए है ये बी है, इसकी जो चाल है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से सी सेम डिस्टेंस है। बी ए की और बी की जो है वो सेम डिस्टेंस है। इसमें जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखो दो चाल दे दी, यानी एक्स और वाई। इसमें ये फार्मूला लगा देंगे भी, 2 इंटू में एक्स इंटू में वाई और एक्स प्लस में वाई, तो आपके पास इसकी औसत चाल आ जाएगी। अगर ये नहीं दे रखा होती, औसत चाल नहीं दे रखी होती, दूरी दे रखी होती, तो ये फार्मूला लगा देते हुए। ये है औसत चाल, दो चीज। तो देखो भी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो औसत चाल निकालनी है। औसत चाल में आपके पास ये फार्मूला जाएगा 2x इंटू में y और x प्लस में y। x और y जो है दो चाल दे रखी हैं, तो इसमें आप पुट करेंगे। एक को x, ये x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो 75 गुणा में 50 और 75 जमा में 50, इसको सोल्व कर लेंगे भी। आपके पास ये हो जाएगा 75 गुणा में 50 और 75 125 हो जाएगा भी। तो 25 पे कट गया, 25 दिए 75, 25 पांचे 125 पे, ये 10 पे कट गया, ये आ गया 60। 10 दिए 30 और 30 दूनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई इसकी औसत चाल। तो ये फार्मूला है औसत चाल निकालने का, शॉर्ट ट्रिक। और दूसरा मैंने बता दिया, अगर दूरी दे रखी हो और कुल समय दे रखा हो तो दूरी बटे में समय कर देंगे, तो वो भी औसत चाल निकल जाएगी। अगर चाल दे रखी है तो ये फार्मूला कर देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें दूरी दे रखी हो। देखो भी अभी जो हमने किया था औसत चाल का, और मैंने दो फार्मूले बताए थे औसत चाल कैसे निकलती है। एक चाल दे रखी हो और एक समय दे रखा हो। तो इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे। स्टेटमेंट क्या है? एक बस 80 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अंतिम 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो औसत चाल क्या है? तो इसमें जो औसत चाल है उसमें दूरी जो है वो सेम दे रखी थी और चाल अलग अलग थी। और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? अभी कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो समय इसमें नहीं दे रखा है, तो समय कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो समय निकल जाएगा। तो कुल दूरी का आपको पता है भी, एक तो 80
प्लस में 50 आपके पास है 80 प्लस में 50 और प्लस में आपके पास है 60। फिर समय का हमें नहीं पता तो समय आ जाएगा 80 अपॉन में 60। फिर है ये आपके पास 50 अपॉन में 40, या अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसा आपको समझ में आए वैसे निकाल सकते हो। 60 अपॉन में 80, इससे ये समय आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, अभी समय ही चाहिए, तो इसको काट दो। 2 चौके 8, 2 तिया 6, ये 0, ये 0, 2 तिया 6, 2 चौके 8। आपके पास सॉल्व करने के बाद ये आ गया 80 4/3 प्लस में 50 5/4 प्लस में 60 3/4। अब इसके नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 80 प्लस में 50 प्लस में 60, ये अलग अलग है अभी, तो इसको हम इकट्ठा ही लिख देते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौके 12 16 प्लस में 4 के 12 यानी 15 और 4 के 12 यानी 9, 16 और 9 25 और 15 40, और यह ऊपर आपके पास हो जाएगा 0 6 5 11 और 8 19 190, और ये हो जाएगा 40/12, 12 ऊपर चला जाएगा 190 40 12, 0 से 0 कट के 4 दिए 12, यानी आ गया आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर। ये है औसत चाल वेग। इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे, तो कुल दूरी जो है अपॉन में कुल समय नहीं दे रखा है तो हमने समय निकाल लिया, तो इसका समय जो टोटल आएगा वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसी तरीके से इसका समय निकालना है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसका समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अलग से भी निकाल सकते हो, इकट्ठा भी निकाल सकते हो। फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको ऐसे सोल्व करेंगे। 12 एलसीएम आ गया, इसको सोल्व करेंगे 40 के ऊपर चला जाएगा, इसको काट देंगे 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो ये है आपके पास चाल के क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन है आपके पास जब रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आती है भी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखो। 2 रेलगाड़ियों की चाल दे रखी है, एक की तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और वे दोनों अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, तो वे दोनों कितने घंटे बाद एक दूसरे को मिलेगी और वे अलग अलग कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है भाई ये दूरी जो है वो है 936 किलोमीटर, ये जो दूरी दे रखी है वो है 936 किलोमीटर। तो एक ट्रेन इस साइड से ए स्टेशन से चलती है, दूसरी ट्रेन जो है बी स्टेशन से चलती है भी। इसकी जो स्पीड है वो है 32 किलोमीटर प्रति आवर और इसकी है 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो एक दूसरे की ओर चलेगी तो किसी समय पर एक दूसरे कोई मिलेगी भी, तो वो समय बताना है और ये बताना है कि भी कौन सी ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी। तो सीधी सी बात है, जिसकी भी स्पीड तेज होगी वो किलोमीटर भी ज्यादा चलेगी भी, तो ज्यादा तो ये चलेगी, लेकिन कितनी चलेगी इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें निकालना है अभी समय। तो समय आपके पास क्या हो जाएगा, अभी कुल दूरी आपके पास है 936 और औसत चाल का जो फार्मूला है उसी से निकल जाएगा, यानी औसत चाल बराबर है कुल दूरी अपॉन में कुल समय। तो समय इस साइड आ जाएगा और दूरी इस साइड आ जाएगी भी, यानी चाल इस साइड आ जाएगी। 32 जमा में 46 यानी 936 अपॉन में हो जाएगा 78। इसको काटोगे तो ये 12 पे चले जाएगा अभी, यानी 12 घंटे के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे भी।
फिर इसके बाद दूसरा पूछ रखा है कि भी अलग अलग कितनी दूरी तय करेगी। तो जो पहली ट्रेन जो ए से चलती है भी, वो चलती है 32 किलोमीटर। तो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है अभी, टाइम इनटू में स्पीड। तो 32 गुणा में 12, 32 की और 12 की गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 384 किलोमीटर, यानी ये 384 किलोमीटर चलेगी। इसी तरीके से दूसरी ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी भी, इसकी जो स्पीड है वो है 40, समय बराबर है भी 12 घंटे, लेकिन जो डिस्टेंस है वो लगा जाएगी, दिया जाएगी 552 किलोमीटर। 40 की और 12 की गुणा करोगे तो ये 552 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये 12 घंटे के बाद इस टाइप से इस जगह पे मिल जाएगी, और इसकी जो दूरी है वो 384 और उसकी दूरी 552। ये था आपके पास एवरेज यानी औसत चाल निकालने के फार्मूले।